देखो बच्चों, कल हमने अपने वीडियो में जो है सूरदास के विनय के पद की व्याख्या की थी। आज सूरदास जी द्वारा रचित एक काव्य है, मात्र एक काव्य है, वात्सल्य। उसकी हम व्याख्या करते हैं। सूरदास जी कहते हैं, हरिजु की बाल छवि कहाँ बारन। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की सुंदरता का हम कहाँ तक वर्णन करें। इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत काव्य में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बालक रूप की सुंदरता का वर्णन किया है। सूरदास जी कहते हैं, हरिजु की बाल छवि कहाँ बरन। भगवान श्री कृष्ण के बालक रूप की सुंदरता का हम कहाँ तक वर्णन करें। सकल सुख की सियु कोटि मनोज शोभा हर। कहें कि भगवान श्री कृष्ण का बालक रूप सारे सुखों की सीमा है, कोटि मनोज शोभा हर, और करोड़ों कामदेव की सुंदरता को हरने वाला है। कहें कि भुज भुजंग सरोज नयनन बदन विधु जित लरन। आगे सूरदास जी कहते हैं कि सौंदर्य की प्रतियोगिता में भगवान श्री कृष्ण की भुजाएं सर्प को, भुज भुजंग सरोज नयनन, भगवान श्री कृष्ण की भुजाएं सर्प को और उनके नेत्र कमल को, तथा बदन विधु जित लरन, और उनका शरीर चंद्रमा को पराजित कर देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भुज भुजंग सरोज नयनन बदन विधु जित लरन। भगवान श्री कृष्ण की भुजाएं सर्प को, उनका नेत्र कमल को और उनका शरीर चंद्रमा को पराजित कर देता है। कह रहे हैं कि रहे ब्यूरन सलिल नभ उपमा अपर दूर ढरन। आगे सूरदास जी कहते हैं, इसीलिए संभवतः ये समस्त उपमाएं भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता से डरकर सर्प बिल में, कमल जल में और चंद्रमा आकाश में जाकर छिप गए। सूरदास जी कहते हैं, इसीलिए ये सभी उपमाएं भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता से डरकर सर्प बिल में, कमल जल में और चंद्रमा आकाश में जाकर छिप गए। आगे करें हैं कि मंजु मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरन। मंजु मेचक मृदुल तनु, सुंदर श्यामल कोमल शरीर। भगवान श्री कृष्ण का सुंदर श्यामल कोमल शरीर है और अनुहरत भूषण भरन, और उसी के अनुसार सुंदर आभूषण धारण किए हुए। भगवान श्री कृष्ण का सुंदर श्यामल कोमल शरीर है और उसी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण सुंदर आभूषण धारण किए हुए हैं, जो इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। कैसे कि मनहु सुभग सिंगार सिस्तरु फरेउ अद्भुत फरन। मानो भगवान श्री कृष्ण का बालक रूप कोई श्रृंगार का छोटा सा पौधा हो और वह अद्भुत फलों से युक्त हो, अलौकिक फलों से सुसज्जित हो। करें कि चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटुरवन करन। सूरदास जी कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने मड़ियों से जड़े हुए आंगन में घुटनों के बल चलते हैं तो उनके पैरों का प्रतिबिंब इस प्रकार सुशोभित होता है। कैसे कि जलज संपुट सुभग छवि भर लेत उर्जनु धरन। मानो मानो धरती माता कमल दल के सुंदरता को अपने हृदय में समेट रही हूं। जब भगवान श्री कृष्ण अपने मड़ियों से जड़े हुए आंगन में घुटनों के बल चलते हैं तो उनके पैरों का प्रतिबिंब इस प्रकार सुशोभित होता है कि मानो धरती माता भगवान श्री कृष्ण की, मानो धरती माता भगवान श्री कृष्ण के सुंदरता रूपी कमल दल को अपने हृदय में भर रही हूं, समेट रही हूं। आगे कर रहे हैं कि पुण्य फल अनुभवत सुतहि बिलो की कई नंद घरन। सूरदास जी कहते हैं, इस प्रकार के सुंदर दृश्य को देखकर यशोदा माता अपने पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के फलों का अनुभव करती हैं। इस प्रकार के सुंदर दृश्य को देखकर यशोदा माता अपने पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के फलों का अनुभव करती हैं। असुर प्रभु की उर्वशी किलकन ललित लरखरन। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का किलकारी मारना और लड़खड़ा कर चलना ये समस्त मनुष्यों के हृदय को मुग्ध करने वाला है, समस्त मनुष्यों के हृदय को मोहित करने वाला है। एक बार पुनः जल्दी से रिपीट कर देते हैं। कह रहे हैं कि हरिजु की बाल छवि कहाँ वरन। सूरदास जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बालक रूप की सुंदरता का हम कहाँ तक वर्णन करें।
सकल सुख की सीमा। भगवान श्री कृष्ण का बालक रूप सारे सुखों की सीमा है। अकोटि मनोज शोभा हर, और वह करोड़ों कामदेव की सुंदरता को हरने वाला है। भुज भुजंग सरोज नयनन, बदन विधुचित दरन। सौंदर्य की प्रतियोगिता में भगवान श्री कृष्ण की भुजाएं सर्प को, उनके नेत्र कमल को और उनका शरीर चंद्रमा को पराजित कर देता है। रहे ब्यूरन सलिल नभि, रहे ब्यूरन सलिल नभ, उपमा अपर दुर्धरन। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता से डरकर सर्प बिल में, कमल जल में और चंद्रमा आकाश में जाकर छिप गए हैं। कहें कि मंजु मेचक मृदुल तन, अनुहरत भूषण भर। भगवान श्री कृष्ण का सुंदर श्यामल कोमल शरीर है और उसी के अनुसार सुंदर आभूषण धारण किए हुए हैं, जो इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं कि मानो सुभग सिंगार सिस्तरु, फरेव अद्भुत फरन। मानो भगवान श्री कृष्ण का बालक रूप ये श्रृंगार का कोई छोटा सा पौधा हो और वह अद्भुत अद्भुत फलों से युक्त हो, अद्भुत फलों से लदा हुआ हो। कह रहे हैं कि चलत पद प्रतिबिंब मन, आंगन घुटुरवन करन। सूरदास जी कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण अपने मड़ियों से जड़े हुए आंगन में घुटनों के बल चलते हैं तो उनके पैरों का प्रतिबिंब इस प्रकार सुशोभित होता है कि जलज संपुट सुभग छवि, भर लेत उर्जन धरम। मानो धरती माता भगवान श्री कृष्ण के सुंदरता रूपी कमल दल को अपने हृदय में समाहित कर रही हूँ या समेट रही हूँ। करें कि पुण्य फल अनुभवत सुतहि, बिलोक कई नंद घर। इस प्रकार के सुंदर दृश्य को देखकर यशोदा माता अपने पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के फलों का अनुभव करती हैं। सूर प्रभु की उर्वशी, किलकन ललित लड़खड़। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का किलकारी मारना और लड़खड़ा कर चलना ये समस्त मनुष्यों के हृदय को मुग्ध करने वाला है। ठीक ये वात्सल्य हो गया। कल हम जो है भ्रमर गीत के पदों की व्याख्या करेंगे।